नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज हमने पढ़ने के लिए जिस महत्वपूर्ण बिंदु का चयन किया है उस बिंदु का नाम है दोस्तों तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान। बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों। आज का अपना पढ़ने का बिंदु है दोस्तों तटीय मैदान। देखिए, तटीय मैदान होते क्या है। तटीय मैदान यानी समुद्र तट के किनारे बने हुए मैदानों को तटीय मैदानों के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों अपना प्रायद्वीपीय भारत है भाई, कर्क रेखा के नीचे वाला भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उष्ण कटिबंध में आता है यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसी जमीन जिसके तीन तरफ जल हो, तीन तरफ जल हो, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे इधर अरब सागर का जल हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी का जल हो गया और यहाँ पर हिंद महासागर का जल हो गया। तो तीन तरफ से जल से घिरी हुई स्थलीय आकृति को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यदि आपने प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा कर दिया ना तो वो हो जाएगी खाड़ी। वो क्या हो जाएगी? खाड़ी। अर्थात ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल हो, क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी दोस्तों। जैसे बंगाल की खाड़ी, इसके एक साइड में म्यांमार है, ऊपर की ओर बांग्लादेश है और इधर भारत का पूर्वी तटीय मैदान है। तो ये हो गई दोस्तों खाड़ी। तो प्रायद्वीप और खाड़ी की बात समझ में आई क्या? ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जल हो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा कर दो, खाड़ी बन जाएगी दोस्तों। ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल या जमीन हो, खाड़ी कहलाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी के तीन तरफ, पूर्व की तरफ तो म्यांमार है, उत्तर की तरफ बांग्लादेश है और पश्चिम की तरफ पूर्वी भारतीय तटीय मैदान स्थित है। अब देखिए तटीय मैदान। दोस्तों, भारत में तटीय मैदानों की लंबाई है 6000 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में तटीय मैदानों की लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। लंबाई के मामले में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। तटीय मैदानों की लंबाई 6000 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तटीय मैदानों की लंबाई तो कितनी है? 6000 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर अरब सागर है। ये अपने द्वीप समूह है दोस्तों। यदि अपन ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया और उसके बाद में टोटल तटीय सीमा की यदि अपन ने बात की तो तटीय सीमा की लंबाई दोस्तों बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7516.5 किलोमीटर। अर्थात 7517 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। अब देखो, भारत में तटीय मैदानों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी। यहाँ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी दोस्तों भारत में तटीय मैदानों को दो अलग अलग भागों में बांट देता है। जो इधर वाला तटीय मैदान है ये यहां से शुरू हो जाएगा दोस्तों कच्छ की खाड़ी से। कहां से शुरू हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी से। यानी ये इधर वाला तो हो गया दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम दिशा में है, इसलिए इसे तो अपन क्या कह देंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहां से कहां तक है? पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है। कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इधर वाले कौन से हो जाएंगे? इधर वाले हो जाएंगे दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये इधर वाले हो जाएंगे। पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक है? ये यहाँ पर दोस्तों एक नदी है, उस नदी का नाम है सुबर्न रेखा नदी। सुबर्न रेखा नदी। तो सुबर्न रेखा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो इधर वाला तटीय मैदान है इसी को दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए, भारत में तटीय मैदानों की लंबाई 6000 किलोमीटर है। भारत में तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान सुबर्न रेखा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब सुनो, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो दोस्तों संकरे हैं।
पश्चिमी तटीय मैदान कैसे हैं? संकरे यानी कि सकड़े हैं। और दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज्यादा चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान बहुत ज्यादा चौड़े हैं। इधर वाले संकरे हैं, इधर वाले चौड़े हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि इन तटीय मैदानों का निर्माण दो चीजों से होता है। कितनी चीजों से? दो चीजों से। एक तो होता है दोस्तों नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। एक तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। दूसरा जो सागर से ज्वार उठकर आते हैं, तो ज्वार अपने साथ दोस्तों अवसाद लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अवसाद लेकर आते हैं। अर्थात स्थल से जो नदियां बहकर जाती है अपने साथ अवसाद लेकर जाती है। महासागर से जो ज्वार उठकर आते हैं वो अपने साथ दोस्तों अवसाद लेकर आते हैं और इनको इन तटों पर जमा कर देते हैं। इन तटों पर जमा कर देते हैं, जिनसे किसका निर्माण होता है? इन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि इन तटीय मैदानों का निर्माण इन चीजों से होता है, लेकिन ये कैसे हुआ? इधर वाले संकड़े और इधर वाले चौड़े, ये कारण क्या है? किसके कारण ऐसा हुआ? इसके कारण ये हुआ है कि दोस्तों जो इधर वाली नदियां है ना, ये इधर जाके गिरती है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ये नदियां क्या करती है दोस्तों? रिफ्ट घाटी में बहती हैं और आगे चलकर लास्ट में दोस्तों ये एस्चुरी का निर्माण करती है, नदमुख का निर्माण करती है, यानी डेल्टा नहीं बना पाती। जबकि इधर वाली नदियां देखो आप, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये नदियां पूर्व की ओर बहती हुई सागर में गिरने से पहले मुख पर अपने जलीय क्षेत्र को फैला लेती है और वहां पर दोस्तों डेल्टा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का। और डेल्टा का निर्माण हो जाने के कारण पंजाकार डेल्टा बन जाता है, वृक्ष के आकार का डेल्टा बन जाता है। तो यहाँ पर ये नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद लेकर आती है और इन अवसादों को यहाँ पर बहुत खुले भागों में फैला देती है, जिससे इधर वाले तटीय मैदान चौड़े बढ़ जाते हैं और इधर वाले तटीय मैदान संकरे रह जाते हैं। अब देखो भारत में कौन कौन से तटीय मैदान है। देखो दोस्तों भारत में मोटे तौर पर तटीय मैदानों की अपन बात करें, पहला तटीय मैदान है दोस्तों भारत में, पहला तटीय मैदान है दोस्तों कच्छ का मैदान। कौन सा है भाई? कच्छ का मैदान, कच्छ का तटीय मैदान। पहला तो ये कच्छ के तटीय मैदान की विशेषता क्या है? कच्छ के तटीय मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, जैसे इधर पंचनद तो भारत का और सिंधु, ये जल लेकर आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों अवसाद लेकर आती है और इन अवसादों के जमाव से कच्छ का मैदान बनता है। कच्छ का मैदान बनता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कच्छ का मैदान कौन से नदी तंत्र से बनता है, तो कच्छ का मैदान बनता है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र से जो कच्छ का मैदान है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कच्छ के मैदान की मुख्य विशेषता है दोस्तों अधिक लवणीयता। अधिक लवणीयता अर्थात यहाँ पर उच्च वाष्पीकरण की दर होने के कारण यहाँ के जल में लवणीयता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात, जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनमें सबसे ज्यादा चौड़े तटीय मैदान कौन से हैं? कच्छ के मैदान। जैसे कच्छ का मैदान हो गया, कठियावाड़ का मैदान हो गया, कोकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, ये पश्चिमी तट के मैदान है। तो इनमें सबसे चौड़े तट कौन से हैं दोस्तों? कच्छ के मैदान। दूसरे देखते हैं दोस्तों अपन, दूसरे तटीय मैदानों का नाम है दोस्तों कठियावाड़ का मैदान। कौन सा है? कठियावाड़ का मैदान। जैसे कच्छ का मैदान गुजरात में है, कठियावाड़ प्रदेश भी गुजरात में है, अतः कठियावाड़ का तटीय मैदान भी गुजरात में हुआ। कठियावाड़ के तटीय मैदान की दो विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों गिर की पहाड़ियां पाई जाती है। किसकी पहाड़ियां पाई जाती है? गिर की पहाड़ियां। और दूसरी है मांडव की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? मांडव की पहाड़ियां। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में गिर की पहाड़ियां और मांडव की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है या कौन से तटीय मैदान में स्थित है, तो दोस्तों ये पहाड़ियां गुजरात के कठियावाड़ तटीय मैदान में स्थित है या कठियावाड़ के तट में स्थित है। गिर की पहाड़ियों की एक और विशेषता ध्यान रखना, गिर की पहाड़ियों में दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत में एशियाई शेर कौन सी पहाड़ियों में पाए जाते हैं? गिर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला तटीय मैदान देखिए आप, यहां देखिए दोस्तों, यहां है दमन और यहां है गोवा। दमन और गोवा इन दोनों के बीच में जो तटीय मैदान है उसका नाम है दोस्तों कोकण तट। उसका क्या नाम है?
कोंकण तट, आपसे पूछ लिया जाए कि कोंकण तट भारत के कौन से राज्य में है? दमन से लेकर गोवा के बीच में। तो बीच में कौन सा राज्य बच गया? महाराष्ट्र राज्य बन गया ना। अतः कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में है, जो दमन से लेकर गोवा तक फैले हुए हैं। कोंकण तट की मुख्य विशेषता क्या है? कोंकण तट में एक तो बहुत ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है, यहाँ बहुत ज्यादा आम का उत्पादन होता है, इसके अलावा यहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है। अतः कोंकण तट में मुख्य रूप से नारियल, आम और चावल का मुख्य उत्पादन होता है। दोस्तों गुजरात में अपन ने एक और तटीय मैदान छोड़ दिया है। जो मैदान छोड़ दिया उसका नाम है दोस्तों गुजरात का तटीय मैदान, या गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। देखो गुजरात तटीय मैदान का निर्माण किससे होता है? माही नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, ये नदियां क्या करती है दोस्तों? यहाँ से अपने साथ अवसाद लेकर आती है और इनको यहाँ जमा कर देती है। अब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से दोस्तों जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, और जलोढ़ आपको पता है ये दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। तो आ गई ना बात समझ में कि गुजरात के मैदान दोस्तों भारत में कृषि उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? कृषि उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, अर्थात गुजरात के मैदान की उपजाऊ मृदा में यहाँ पर बहुत अच्छा कृषि का उत्पादन होता है। अगला तटीय मैदान देखिए, यहाँ पर गोवा और यहाँ पर है दोस्तों मंगलुरु। मंगलुरु तो आप जानते हो ना, कर्नाटक में है, ठीक है। गोवा से लेकर मंगलुरु तक का जो तटीय मैदान है दोस्तों, इसे कहा जाता है केनरा तट। किस नाम से जाना जाता है? केनरा तट या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो केनरा तट या कन्नड़ तट भारत के कौन से राज्य में है? भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और केनरा तट कहां से कहां तक है? गोवा से लेकर मंगलुरु तक है। गोवा से लेकर मंगलुरु तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का ये जो तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान का नाम है दोस्तों मालाबार का तट। क्या नाम है इसका? मालाबार का तट। और मालाबार का तट दोस्तों भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मालाबार तट भारत के कौन से राज्य में है? केरल में। मालाबार तट कहां से कहां तक है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। मालाबार तट किसके लिए चर्चित है? मालाबार तट चर्चित है दोस्तों कयाल के लिए, जिसे लेगून भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लेगून। अर्थात समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में जो खारे पानी की बड़ी झीलें पाई जाती है, उन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। और इनमें लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें लेगून झीलों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वेम्बा नदी या वेम्बानड कयाल, अष्टमुडी कयाल, ये दोनों कहां पर है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। अब देखो आप पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विभाजन दोस्तों मुख्य रूप से जो नदी करती है, उस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। उस नदी का क्या नाम है? कृष्णा नदी। यानी मोटे तौर पर कृष्णा नदी पूर्वी तटीय मैदानों को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में? दो भागों में। सुवर्ण रेखा नदी तट से लेकर कृष्णा कुमारी तक के तटीय मैदान को कहा जाता है दोस्तों उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। पूछ लिया जाए उत्तरी सरकार तट कहां से कहां तक है? सुवर्ण रेखा नदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक का जो तटीय मैदान है पूर्व में, उसी को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और उत्तरी सरकार तट दोस्तों मुख्य रूप से दो राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश में, और जो दूसरा राज्य है दोस्तों उसका नाम है ओडिशा। उसका क्या नाम है? ओडिशा। अब जो शेष तटीय मैदान एक बच गया इधर वाला, यानी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो ये तटीय मैदान बच गया ना दोस्तों, ये इस तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडल तट। इसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और ये कोरोमंडल तट दोस्तों मुख्य रूप से दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और भारत के तमिलनाडु राज्य में, इन दो राज्यों में स्थित है। पूछ लिया जाए कोरोमंडल तट भारत के कौन से राज्यों में है? दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उत्तरी सरकार तट भारत के कौन से राज्यों में है? उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? कृष्णा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक। और जो उत्तरी सरकार तट है वो कहां से कहां तक है? सुवर्ण रेखा नदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय मैदान भी बनते हैं, वो भी देख लीजिए। उनको क्यों छोड़ रहे हैं?
एक तो जैसे मान लीजिए दोस्तों उत्कल का मैदान है। कौन सा मैदान है? उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। इस मैदान का निर्माण करती है दोस्तों महानदी। कौन सी नदी करती है? महानदी। अर्थात ओडिशा राज्य में महानदी के द्वारा उत्कल के तटीय मैदान का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे? इसी उत्कल के मैदान में स्थित है दोस्तों चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कौन से मैदान में स्थित है? उत्कल के मैदान में। और चिल्का झील के बारे में पूछ ले जाए राज्य में कौन से है, तो दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। एक क्षेत्रीय तटीय मैदान, जैसे पहला उत्कल हो गया, दूसरा है दोस्तों आंध्र का तट मैदान, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान। आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, देखो कहां पर? दो नदियां हैं, एक तो हो गई आपकी कृष्णा नदी और एक इधर से दोस्तों एक गोदावरी नदी बहती है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र के तटीय मैदान का निर्माण होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस तटीय मैदान के अंदर पुलिकट झील स्थित है। इस तटीय मैदान में कौन सी झील स्थित है? पुलिकट झील। पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी झील के अग्रभाग को नेलोर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? इस झील के अग्रभाग को नेलोर कहा जाता है। और वहां पर स्थित है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से भारत में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं दोस्तों, या रॉकेटों का या अंतरिक्ष यानों का या कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? पुलिकट झील के किनारे पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में तो है ही। आंध्र प्रदेश के साथ साथ पुलिकट झील का कुछ एरिया भारत के तमिलनाडु राज्य में भी आता है, अर्थात दोनों राज्यों में स्थित है ये। एक तीसरा क्षेत्रीय तटीय मैदान और ध्यान रखोगे आप, उस तटीय मैदान का नाम है दोस्तों तमिल का तटीय मैदान या तमिलनाडु का तटीय मैदान। और तमिलनाडु के तटीय मैदान का निर्माण करती है मुख्य रूप से दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। ध्यान रखना, ये कावेरी नदी का डेल्टा दोस्तों दक्षिणी भारत में चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इसे दक्षिणी भारत में चावल का अन्नागार कहा जाता है। चावल का अन्नागार किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी के डेल्टा को तमिलनाडु में। ये थे भारत के दोस्तों तटीय मैदान। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों ये। कई एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रट लो दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।